हेलो दोस्तों, तैयारी कर लो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे स्वच्छंद काव्य धारा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। दोस्तों, यह हिंदी साहित्य के इतिहास की अति महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी वीडियो है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित हो सकती है। तो पूरी वीडियो के साथ बने रहिए। अंत में इस वीडियो के मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जिसका जवाब आप मुझे देते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें और तैयारी कर लो के साथ तैयारी करते रहें। स्वच्छंद काव्य धारा के कवियों के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। पहले कवि हैं रसखान, जिनका नाम सैयद इब्राहिम है। इन्हें स्वच्छंद काव्य धारा का प्रवर्तक माना जाता है। रसखान को स्वच्छंद काव्य धारा का प्रवर्तक कहा जाता है। 252 वैष्णवन की वार्ता में इनका उल्लेख मिलता है। रसखान का उल्लेख 252 वैष्णवन की वार्ता में मिलता है। इन्होंने गोस्वामी विट्ठलनाथ से शिक्षा ली थी। रसखान ने गोस्वामी विट्ठलनाथ से शिक्षा ली थी। तुलसीदास ने अपना रामचरितमानस सर्वप्रथम रसखान को ही सुनाया था। तुलसीदास जी ने अपना रामचरितमानस सबसे पहले रसखान को सुनाया। कृष्ण भक्ति के लिए कवित सवैया पद्धति को अपनाने वाले प्रथम कवि भी रसखान थे। प्रमुख रचनाएं, रसखान की प्रमुख रचनाएं हैं सुजान रसखान। इस रचना से रसखान की उपाधि इनको मिली थी। प्रेम वाटिका, इसमें राधा कृष्ण को मालिक और माली के रूप में चित्रित किया गया है। दान लीला, राधा कृष्ण का संवाद इसमें प्रस्तुत है। अष्टयाम, कृष्ण की दिनचर्या एवं क्रीड़ाओं का वर्णन इसमें मिलता है। दूसरे हैं मीरा। इनका जन्म 1504 ईस्वी में मेड़ता के समीप गांव कुड़की में राठौड़ वंशी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम रतन सिंह, पति का नाम था भोजराज, जो कि चित्तौड़ के शासक थे। राव दूदा के पास मेड़ता में इनका बचपन बीता एवं वैष्णव भक्ति संस्कार प्राप्त किए। वृंदावन में कृष्ण भक्त जीव गोस्वामी से इनकी भेंट हुई। द्वारिका के रणछोड़ जी मंदिर में इनका अंतिम समय बीता था। इनके काव्य में राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग मिलता है। इनकी भक्ति माधुर्य भाव की भक्ति मानी जाती है। तीसरे कवि हैं रहीम। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बरवै नायिका भेद, नगर शोभा, श्रृंगार सोरठा। मदनाष्टक कृष्ण लीला पर आधारित है। खेल कौतुकम ज्योतिष संबंधी आधारित रचना है। भ्रमर गीत परंपरा। सूरदास का भ्रमर गीत भागवत के 10वें स्कंद पर आधारित है। इनकी गोपियां अधिक भावुक हैं। नंददास का भ्रमर गीत, इनकी गोपियां अधिक तार्किक हैं। इसमें दार्शनिकता का पुट मिलता है। माता यशोदा का चित्रण भारत माता के रूप में किया गया है। इसमें राष्ट्रीयता एवं स्त्री शिक्षा का उल्लेख है। प्रिय प्रवास जो रचना है वह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। उद्धव शतक जो रचना है वह है जगन्नाथ दास रत्नाकर की। राम भक्ति काव्य के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। जैन साहित्य में विमल सूरी कृत पउम चरियु, सिद्ध साहित्य में स्वयंभू कृत पउम चरियु तथा पुष्पदंत कृत महापुराण में राम कथा का वर्णन है। बांग्ला भाषा में कृतिवासी ने रामायण लिखी है। बांग्ला भाषा में कृतिवासी ने रामायण लिखी है। तुलसी से पूर्व के राम भक्त कवियों में विष्णुदास, ईश्वरदास, भरत मिलाप, अंगद पैज आदि प्रमुख कवि हैं।
वाल्मीकि की रामायण ही राम कथा का मूल स्रोत है। राम भक्ति से संबंधित संप्रदाय कौन कौन से हैं? पहला है श्री संप्रदाय। रामानुजाचार्य इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्हें शेषनाग अथवा लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। दूसरा है ब्रह्म संप्रदाय। मध्वाचार्य इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। इनका सिद्धांत द्वैतवाद था। राम भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? रामानंद। मूल रूप में राम भक्ति काव्य धारा का प्रारंभ रामानंद से माना जाता है। रामानंद राम भक्ति काव्य धारा के जनक माने जाते हैं। ये रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक थे। रामानंद रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इनके गुरु का नाम राघवानंद था। इनके गुरु का नाम राघवानंद था, जिनसे इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। रामानंद ने राम भक्ति को जनसाधारण के लिए सुगम बनाया था। सगुण और निर्गुण का समन्वय रामावत संप्रदाय की उदार दृष्टि का परिणाम है। सगुण और निर्गुण का समन्वय। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामार्चन पद्धति, वैष्णव ताब्ज भास्कर, हनुमान जी की आरती, आरती कीजिए हनुमान लला की, राम रक्षा स्तोत्र। रामानंद संप्रदाय की प्रधान पीठ गलताजी जयपुर में कृष्णदास पैहारी ने स्थापित की। इसे उद्धौर तोताद्री कहा जाता है। इसी संप्रदाय की एक शाखा तपसी शाखा है। गुरु ग्रंथ साहिब में इनके 2 पद मिले हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें आकाश धर्म गुरु कहा है। अगले हैं अग्रदास। ये कृष्ण पैहारी के शिष्य थे और नाभादास के गुरु थे। कृष्ण पैहारी के शिष्य और नाभादास के गुरु। राम काव्य परंपरा में रसिक भावना का समावेश इन्होंने ही किया था। इन्होंने स्वयं को अग्रकली जानकी की सखी मानकर काव्य रचना की थी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ध्यान मंजरी, अष्टयाम, राम भजन मंजरी, उपासना बावनी, हितोपदेश भाषा। अगले हैं तुलसीदास जी, जिनका जन्म 1532 ईस्वी माना जाता है। राम भक्ति धारा के सबसे बड़े एवं प्रतिनिधि कवि हैं। राम भक्त कवियों की संख्या अपेक्षाकृत कम होने के कारण तुलसीदास का बरगदमयी व्यक्तित्व है। मतलब राम भक्ति कवि जो बहुत कम थे, उसमें सबसे प्रसिद्ध कवि थे तुलसीदास। तुलसीदास का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। नाभादास ने इन्हें काली काल का वाल्मीकि कहकर पुकारा है। ग्रियर्सन ने इन्हें लोकनायक और जातीय कवि कहकर ग्रियर्सन ने तुलसीदास जी को पुकारा है। अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस में तुलसीदास जी का वर्णन है। आचार्य शुक्ल ने तुलसीदास जी का जन्म स्थान राजापुर माना है। इनकी माता हुलसी तथा पिता का नाम आत्माराम था। हुलसी माता का नाम, पिता आत्माराम। बचपन का नाम राम भोला था। इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार इनकी 12 रचनाएं हैं। रामचरितमानस, यह महाकाव्य 1574 ईस्वी में अयोध्या में लिखा गया था। इसके अंदर 7 कांड हैं। पहला बाल कांड तथा अंतिम कांड है सुंदर कांड। किष्किंधा कांड काशी में लिखा गया था। इसकी भाषा अवधी व शैली दोहा और चौपाई है। इसमें तत्कालीन समय की वर्ण व्यवस्था की हीनता का वर्णन है।
भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो वह तुलसीदास हैं। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। इनके गुरु का नाम था नरहरिदास। तुलसीदास जी के गुरु का नाम था नरहरिदास। बरवै रामायण तुलसीदास जी की रचना तुलसी ने रहीम के आग्रह पर की थी। कृष्ण गीतावली की रचना सूरदास जी से मिलने के बाद लिखी थी। अनुसरण के रूप में इसकी भाषा ब्रज है। रामाज्ञा प्रश्नावली पंडित गंगाराम के अनुरोध पर लिखी थी। हनुमान बाहु जो कि एक अप्रमाणित रचना है, बाहु पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए लिखी गई रचना थी। विनय पत्रिका कली काल से मुक्ति पाने हेतु राम दरबार में अर्जी के रूप में प्रस्तुत किया गया। भाषा इसकी जो थी वह थी ब्रज भाषा। कवित्र रामायण जिसे कवितावली कहते हैं, दोहावली, गीतावली, रामलल्ला, नहछु, वैराग्य, संदीपनी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। पार्वती मंगल, पार्वती के विवाह का इसमें वर्णन किया गया है। जानकी मंगल में राम और सीता के विरह का वर्णन किया गया है। तुलसी के राम को जानने के लिए रामचरितमानस को पढ़ें तथा तुलसीदास को जानने के लिए विनय पत्रिका पढ़ें। विनय पत्रिका में नवधा भक्ति का स्वरूप है। विनय पत्रिका में नवधा भक्ति का स्वरूप है। इनकी भक्ति दैन्य या दास्य भाव की है। गीतावली की भाषा ब्रज भाषा है तथा संस्कृत शब्दों की बहुलता इसमें मिलती है। कवितावली तथा गीतावली गीति काव्य मुक्तक शैली की रचना है। तुलसी अकबर के समकालीन थे। अगले कवि है नाभादास। ये तुलसीदास के समकालीन थे। इनका असली नाम था नारायण दास। इनकी प्रमुख रचना भक्तमाल जिसमें 200 कवियों का वर्णन है। भक्तमाल रचना में 200 कवियों का वर्णन मिलता है। अगले हैं केशवदास। केशवदास हालांकि रचना की दृष्टि से रीति काल में माने जाते हैं, लेकिन काल के अनुसार भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। केशवदास को रीति काल का और भक्ति काल दोनों का कवि माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह चरित, विज्ञान गीता, रत्न बावनी, जहांगीरी, जस चंद्रिका। ये हिंदी कवियों में बहुप्रतिभा संपन्न कवि थे, इसलिए ये वीर सिंह और जहांगीर की स्तुति के कारण आदिकालीन, रामचंद्रिका के कारण भक्तिकालीन, रसिक प्रिया और कवि प्रिया के कारण रीतिकालीन कवियों में शामिल होते हैं। रामचंद्रिका की भाषा बुंदेलखंडी मिश्रित ब्रज है। रामचंद्रिका की जो भाषा है वह बुंदेलखंडी मिश्रित ब्रज भाषा है। ये ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। छंदों का अजायब घर किसे कहा जाता है? रामचंद्रिका को। आचार्य शुक्ल ने इन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा है। राम काव्य की प्रमुख विशेषताएं, पहली है दास्य भाव की भक्ति, दूसरा समन्वय का व्यापक प्रयास, तीसरा लोक कल्याण की भावना, चौथा मर्यादा एवं आदर्श की स्थापना और पांचवा मुख्य काव्य भाषा अवधि। दोस्तों आज का सवाल है, सूफी काव्य धारा में सूफियों में एक कवियत्री भी हुई, उस कवियत्री का नाम क्या है? अगर आपको उस कवियत्री का नाम मालूम है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर उस कवियत्री का नाम कमेंट कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तैयारी कर लो चैनल को। अगली वीडियो में हम ऐसे ही कुछ और महत्वपूर्ण सवाल लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।